दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, स्पेशली जो हम देखते हैं कि महिलाएं जो हैं वो हमेशा जो है बॉडी पेन की जो प्रॉब्लम उनको बनी रहती है। बॉडी पेन की प्रॉब्लम बनी हुई है, शरीर के किसी भी पार्ट में अगर दर्द हो रहा है, और स्पेशली अगर अपन देख रहे हैं कि पीठ में दर्द हो रहा है या कमर में दर्द हो रहा है, तो ये क्या किसी विटामिन की डेफिशिएंसी से पॉसिबल है? दोस्तों ये जो है जो कमर का दर्द है या बॉडी पेन है या पीठ का दर्द है, ये किसी विटामिन्स की डेफिशिएंसी से पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि जिनको बॉडी में अगर अपन देख रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, पोषक तत्वों की कमी है और कुछ विटामिन्स की कमी है, जिसके कारण उनके बॉडी में पेन हुआ है, लॉन्ग टाइम तक के बना हुआ है। और इसमें बहुत सारी महिलाएं अधिकतर ऐसा होता है कि लापरवाही करती हैं कि कभी किसी प्रकार का लोकल एप्लीकेशन लगा ली, कोई ट्यूब लगा ली या फिर मालिश कर ली और उसको ठीक हो गया। कुछ टाइम तक के टेम्परेरी रूप से वो ठीक रहा, उसके बाद उन्होंने फिर उसकी ओर ध्यान देना बंद कर दिए, जो कि 8 दिन 10 दिन बाद फिर बैक एक की प्रॉब्लम शुरू हो गई। ये लंबे टाइम तक के चलता रहता है, लेकिन इसके पीछे जो है वो टेम्परेरी कारण नहीं रहता, उसके पीछे परमानेंट रीजन रहता है कि हमारी बॉडी में किसी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण हमारे को बैक एक की प्रॉब्लम या कमर दर्द की प्रॉब्लम लंबे टाइम तक के बनी रहती है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बॉडी में किसी प्रकार की विटामिन्स की डेफिशिएंसी तो नहीं है, और जिसके लिए हम अगर प्रॉपर जो टेस्ट करवा रहे हैं लेबोरेटरी में जाकर और उसकी कमी को देखकर उस हिसाब से अगर अपन उसकी पूर्ति करते हैं तो ये समस्या आसानी से दूर हो सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में ऑल के ऑप्शन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले जितने मेरे वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। दोस्तों लॉन्ग टाइम तक की बॉडी में जो बैक एक की प्रॉब्लम बनी हुई है या हमेशा पीठ में दर्द हो रहा है, ये लंबे टाइम तक के बना है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टेम्परेरी प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि आपकी बॉडी में विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो या ऐसे पोषक तत्वों की कमी हो जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और उसका कारण अपन को पता नहीं चल पा रहा है, और टेम्परेरी रिलीफ करके आपने कभी पेन किलर यूज़ कर लिए और जैसे ही अपन ने लिए तो टेम्परेरी 10 से 15 दिन के लिए वो जो प्रॉब्लम थी वो कम हो गई। उसके बाद कुछ टाइम तक के बाद अपन देख रहे हैं कि फिर से वो प्रॉब्लम उठ रही है, लेकिन उसके पीछे दूसरा रीजन थकान, कमजोरी या एक्सेस वर्क का रीजन मान लेते हैं और उसको पीछे करते जाते हैं। उसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है कि इसका रीजन क्या है। जब अपन इसको देखते हैं कि अगर इसके पीछे सही परमानेंट क्या हल है और अपन ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तब पता चलता है कि हमारी बॉडी में विटामिन D3 या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। ये दो विटामिन ऐसे हैं कि अगर हमारी बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी रहे तो जनरली बॉडी में पेन की कंडीशन बनी रहती है। बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है कि वो पेन जो है कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक के बना हुआ है। जब विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती है तो ये हमारी बोन की हेल्थ के लिए बहुत खराब रहती है। क्योंकि विटामिन D3 की डेफिशिएंसी के कारण जो बोन्स रहते हैं वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते। यदि आप हेल्दी दूसरी डाइट ले रहे हैं, कैल्शियम डाइट ले रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी में D3 की डेफिशिएंसी है तो वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा या बहुत कम मात्रा में हो पा रहा है, जितना हमारी बोन्स के लिए जरूरी है। और अगर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो पा रहा है तो ये जो हमारी बोन्स हैं वो वीक होती जा रही हैं, जिसके कारण जनरली देख रहे हैं हम कि हमारे जो स्मॉल जॉइंट्स हैं, बिग जॉइंट्स हैं, बैक एक है, ये कंटिन्यू बना हुआ है। कुछ टाइम तक के अगर अपन ने मेडिसिन पेन किलर वगैरह लिए तो टेम्परेरी रिलीफ मिल गया, उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद फिर देख रहे हैं तो फिर वही पेन फिर से प्रॉब्लम हो क्रिएट कर रहा है। तो इसके पीछे जो है पोषक तत्वों की कमी रहती है और स्पेशली विटामिन D3 की डेफिशिएंसी रहती है। और विटामिन D3 की डेफिशिएंसी अगर अपनी बॉडी में है तो बोन की डेंसिटी भी कम होती जाती है और कमजोर होती जाती हैं हड्डियां। साथ में जो बॉडी की मसल्स है वो भी वीक होती जाती है। इसका बैड इफेक्ट हमारे बॉडी के पूरे पार्ट्स पे पड़ता है, इम्यूनिटी पे पड़ता है, रोग से जो लड़ने की क्षमता रहती है वो कम होने लगती है, जिसके कारण हम कोई भी आसानी से जो सीजन के जो होने वाले इन्फेक्शन रहते हैं उसके जल्दी कांटेक्ट में आते हैं और बीमार हो जाते हैं। दोस्तों विटामिन D3 की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए अगर अपन इसको नेचुरल ढंग से दूर करना चाहते हैं
तो सन रेज़ के कॉन्टैक्ट में आना बहुत ज़रूरी है। सुबह की मॉर्निंग के समय जब सनराइज़ होता है, तो न उस कंडीशन में अपने को 5 से 10 मिनट तक के अगर अपन हल्की धूप ले रहे हैं, लेकिन डेली ले रहे हैं, तो अपन देखते हैं कि हमारी स्किन में जो D3 है वो जल्दी अच्छी मात्रा में फॉर्म होने लगता है और उसकी पूर्ति होने लगती है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। इसके लिए सप्लीमेंट्स की आवश्यकता रहती है, और अगर अपन उसको 2 से 3 महीने तक के लॉन्ग टाइम तक के अगर ये सप्लीमेंट्स ले रहे हैं जो कि D3 के रहे हैं, जो सैशे के रूप में, कैप्सूल के रूप में या जो है लिक्विड के रूप में आती है, अगर उसको अपन ले रहे हैं 2 से 3 महीने, तो ये आसानी से पूर्ति की जा सकती है। इसी प्रकार हमारी बॉडी के लिए B12 बहुत एसेंशियल है। B12 अगर हमारी बॉडी में अगर कम रहेगा, तो B12 की कमी के कारण हमारी जो नर्व एंडिंग रहेंगी, नसें रहेंगी, जितनी भी नर्व की सप्लाई है बॉडी में, वो कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण जो सेंसरी नर्व और मोटर नर्व 2 नर्व हैं जो कि अपना फंक्शन कंटिन्यू करती रहती हैं, और इनके कमजोर होने के कारण बॉडी बिल्कुल शिथिल रहेगी, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, बॉडी में एनर्जी नहीं फील होगी, मसल्स मूवमेंट्स नहीं हो पाएंगे। बोन तो स्ट्रांग है आपकी, लेकिन मसल्स में फंक्शन नहीं है, तो वो वैसे ही अपने आप में एक प्रकार से बॉडी में थकान बनी हुई है, जिसके कारण किसी भी प्रकार का कोई भी वर्क करने की इच्छा नहीं हो रही। आपकी मेंटल हेल्थ हमेशा के लिए बीमार हो रही है। अगर B12 की डेफिशिएंसी है तो कंफ्यूजन बना रहना, नींद नहीं आना, इस टाइप की भी प्रॉब्लम बनी रहती है। किसी चीज को याद रखना, ये कमजोर होने लगता है, और साथ में बॉडी में बिल्कुल बेजान शरीर हो जाता है, शक्ति नहीं लगती, एनर्जी फील नहीं होती, मसल्स के मूवमेंट्स कम हो जाते हैं, मसल्स वीक हो जाती है। अगर B12 की सफिशिएंट मात्रा हमारी बॉडी में रहती है, अगर उसकी सही मात्रा रहती है, तो फिर हम देखते हैं कि हमारी बॉडी सही वर्क करती है। इसलिए D3 जो कि बोन के लिए जरूरी है, और B12 जो कि हमारी बॉडी के मसल्स के लिए और नर्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों विटामिन्स की डेफिशिएंसी अगर बॉडी में रहती है तो देखते हैं कि बोन तो कमजोर है ही, मसल्स भी वर्क सही ढंग से नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनकी जो सेंसरी नर्व और मोटर नर्व की सप्लाई है वो अपना फंक्शन सही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए विटामिन B12 की अगर पूर्ति आप करना चाहते हैं, तो उसको नेचुरल सोर्स के रूप में वेजिटेरियन डाइट में अगर अपन देख रहे हैं, तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे दूध है, अंडा है, पनीर है, दही है, मशरूम है, इसके थ्रू अपन इसको कर सकते हैं इसकी पूर्ति। लेकिन अगर जो नॉनवेज खाने वाले हैं, वो तो और आसानी से इसकी पूर्ति कर सकते हैं, जैसे रेड मीट है, एग है, और जितने मीट हैं, तो इसमें जो है B12 की मात्रा सफिशिएंट रहती है। इसको अगर आप अपनी डेली की डाइट में शामिल कर रहे हैं, तो बहुत आसानी से इसकी पूर्ति हो सकती है। विटामिन B12 की भी अगर ज़्यादा आवश्यकता से बहुत अधिक कमी है, तो उस समय में अगर B12 की टैबलेट के फॉर्म में या कैप्सूल के रूप में या इंजेक्टेबल इसकी पूर्ति की जा सकती है। लेकिन ये दोनों जो विटामिन हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी है, इसके लिए जरूरी है कि आप एक बार ब्लड टेस्ट करवाएं, जिसमें आसानी से पता चल सकता है कि उसकी नॉर्मल रेंज क्या है और एबनॉर्मल रेंज क्या है, जिसके आधार पर ये समझ में आता है कि हमारी बॉडी में इनकी कितनी कमी है और कितने समय तक के इसको उसकी पूर्ति के लिए जो मेडिसिन लेना है वो जरूरी है। इसके लिए आप अपने अगर ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, और आसानी से 2 से 3 महीने में ये दोनों विटामिन्स की पूर्ति कर सकते हैं। और हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम, जैसे बैक एक की प्रॉब्लम है या जॉइंट्स पेन है या बॉडी में वीकनेस की प्रॉब्लम है, इसको हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।